नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार जूनियर एडवोकेट। आज हम बात करेंगे दहेज से संबंधित कानूनों के बारे में। दहेज समाज की एक ऐसी कुप्रथा है या एक ऐसा कलंक बन चुका है जिसे हमारे समाज के सभी वर्गों के चपेट में ले चुका है। दहेज क्या है? तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के मुताबिक विवाह के लिए पहले या बाद में या विवाह के समय कोई संपत्ति या मूल्यवान वस्तु जो सीधे या परोक्ष रूप में विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को या किसी भी पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप में दी जाए, वह दहेज कहलाता है। ऐसा कोई उपहार जो विवाह करने के एवज में कंसिडरेशन के रूप में नहीं दिया गया है, वह दहेज नहीं होता। नवविवाहित वधू को स्त्री धन के रूप में दिया गया उपहार भी दहेज की परिभाषा में नहीं आता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत अपराध है। दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। ध्यान दें कि अगर साबित हो जाए तो दहेज लेने वाला भी कानून की नज़र में अपराधी ठहराया जाता है। दहेज लेने या देने वाले को 5 साल तक की कैद हो सकती है और 15,000 या दहेज की रकम अगर 15,000 से ज़्यादा है तो उस रकम के बराबर भी जुर्माना हो सकता है। दहेज लेना और देना ही नहीं बल्कि दहेज मांगना भी अपराध है, जिसमें मांगने वाले को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और 10,000 रुपये तक की जुर्माना हो सकता है। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग शादी के रिश्ते के लिए अखबारों में ज्ञापन देते हैं। लड़के के गुणों, आमदनी इत्यादि के साथ दहेज की मांग भी बताई जाती है। लड़की वाले भी कभी कभी ढोल पिटवाते हैं कि फला की लड़की से शादी करने वाले को दहेज में इतना रकम या जायदाद दी जाएगी। ये दोनों ही कानूनी अपराध हैं, जिनमें 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सज़ा या 15,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85-86, यदि किसी महिला का पति या पति के रिश्तेदार उस महिला से दहेज की मांग को लेकर क्रूरता करते हैं और उन्हें 3 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। अब हम थोड़ा स्त्री धन के बारे में बात कर लेते हैं कि स्त्री धन क्या होता है। जो भी सामान, जायदाद या संपत्ति लड़की को उसके विवाह में दी जाती है, वह उसका स्त्री धन है। स्त्री धन पर लड़की के अलावा किसी और का हक नहीं होता। अक्सर होता तो ऐसा है कि जो सामान, संपत्ति या रकम लड़की के विवाह में दी जाती है, वह उसके पति, सास ससुर या ससुराल वालों के अन्य लोगों के हाथ में दे दी जाती है, लेकिन उस पर सारे सामान व संपत्ति पर उस लड़की का ही हक रहता है। लड़की के अलावा अगर कोई और वह सामान लेता है तो उसे कानून द्वारा तय किए गए समय के अंदर लौटाना आवश्यक होता है। अभी हाल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उपहारों की सूची के बारे में एक केस में डिसाइड हुआ। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के मुताबिक विवाह के समय मिलने वाले उपहारों की लिखित सूची बनाना कानून में आवश्यक है। वधू को दिए गए उपहारों की सूची वधू को रखनी होगी, वर को दिए गए उपहारों की सूची वर को रखनी होती है। इस सूची में प्रत्येक उपहार का संक्षिप्त विवरण, लगभग कीमत और उपहार देने वाले का नाम होना चाहिए। सूची पर वर और वधू दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। वर वधू यदि चाहे तो विवाह के समय उपस्थित किसी भी रिश्तेदार को दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर भी सूची पर करवा सकते हैं। दहेज के झूठे मामले में अगर कोई फंसा है तो क्या करना चाहिए, यहाँ भी चर्चा कर लेते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहाँ एक और समाज में महिलाओं को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है, वहीं यह भी सच है कि बड़ी तादाद में लड़कों पर झूठे दहेज के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे झूठे मुकदमों में वर पक्ष को कुछ बारीक जानकारियाँ ध्यान में रखनी चाहिए। आप केस में कहीं भी ये न कहें या न लिखें कि दहेज मांगा या लिया गया था। जिस पर दहेज मांगने या लेने का झूठा आरोप लगाया गया हो, उस व्यक्ति को गवाही अवश्य करवाएं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जहाँ भी जरूरी लगे वहाँ अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी गवाही करवाएं। पत्नी या पत्नी के पक्ष की तरफ से जो भी बयान दिए जाते हैं, उनका बड़े अच्छे से अध्ययन करें तथा उन बयानों में भी जो भी असमानताएं निकल कर आती हैं, उन्हें कोर्ट के समक्ष जरूर रखें। कोर्ट में गवाही के दौरान पत्नी और पत्नी के पक्ष के गवाहों को सोच समझकर सवाल करें और उनके बयानों में असमानताएं निकालने की कोशिश करें। यदि पत्नी या पत्नी पक्ष की तरफ से कभी भी अगर झूठे दहेज के केस में धमकी दी जाती है तो कोशिश करें कि उसका सबूत संभाल कर रखें और समय आने पर कोर्ट में पेश करें। विवाह के समय जो लेन देन हुआ था उसकी फ़ोटो या वीडियो भी संभाल कर रखना चाहिए। आजकल तो हर शादी में वीडियोग्राफी होता है और ये सब काम आता है दहेज के झूठे केस में।
रखनी चाहिए ताकि झूठे आरोपों से बचा जा सके। अक्सर देखा गया है कि पति ऐसे मुकदमों में केवल अपने बचाव में ही लगा रहता है। काउंटर अटैक सबसे अच्छा बचाव है। आप भी अपनी बात सब सबूतों के साथ कोर्ट के सामने अवश्य रखना चाहिए। जहाँ ज़रूरत पड़े तो वहाँ अपने पक्ष के लोगों को गवाही करवाना चाहिए और उसके साथ ही पति के पास मानहानि का मुकदमा करने का भी विकल्प होता है। अगर आपके ऊपर झूठा FIR इसका दहेज का लगाया जा रहा है तो आप वहाँ पत्नी पक्ष पर मानहानि का दावा भी कर सकते हैं। अगर पत्नी या पत्नी पक्ष की तरफ से कोई व्यक्ति दहेज देने की बात करता है तो उस बात की गवाही के दौरान कोर्ट में उससे अवश्य स्वीकार करवाएं, क्योंकि दहेज देना भी एक क्या है, अपराध होता है। और इस दौरान कभी भी आप यह स्वीकार न करें कि आपने दहेज की मांग की थी। दहेज के मामले में जिन लोगों के नाम शामिल होते हैं उन्हें पहले ही गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत ले लेनी चाहिए। मामलों की अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल मिलना ज़्यादा कठिन नहीं होता और साथ ही जमानत के बाद पुलिस को नाजायज़ दबाव से भी बचा जा सकता है। धन्यवाद।